शामिल होने के लिए। जैसे हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा जी ने आपको बता दिया, हमारे आज के इस प्रेस वार्ता में 3 मुख्य मुद्दे हैं। एक तो जो कल ही पंजाब में मर्डर हुआ और एक इंटरनेशनल कलाकार, एक नौजवान लीडर कांग्रेस पार्टी का, जिस तरह से दिन दहाड़े मर्डर हुआ, 50 गोलियां उसके जिस्म पर डाली गई, हम उसकी निंदा करते हैं और साथ में डिमांड करते हैं कि इस मर्डर का एक विजिबल रीज़न दिखता है कि जो पंजाब की स्थिति कश्मीर से पहले ख़राब थी और जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोगों को प्रोटेक्शन मिली हुई थी, जो भी पब्लिक इम्पॉर्टेंस के लोग हैं, चाहे वो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, चाहे वो डिफरेंट फील्ड में नेशनल इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी रखते हैं, उनको सुरक्षा मिली हुई थी। और जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने यूनिलेटरल फैसला लेकर बिना किसी कंसल्टेशन के जो उन्होंने सिक्योरिटीज़ विड्रा की और इस तरह के एक इंटरनेशनल फेम के आदमी को सड़क पर डाल दिया, जिसकी वजह से 24 घंटे के अंदर उसकी हत्या हुई। हम डिमांड करते हैं इस हत्या का सीधे मर्डर केस पंजाब चीफ मिनिस्टर पर लगना चाहिए, क्योंकि वो अकेला व्यक्ति है। ये स्टेज कलाकारी करना एक अलग कला होती है, हम उसकी कदर करते हैं, मगर किसी सेंसिटिव प्रदेश को चलाना वो एक डिफरेंट महारत मांगता है। शायद ये उस बेमहारत गैर तजुर्बेकारी का कंटिन्यू आपको पंजाब से खबरें आ रही है, जो चुनाव के तत्काल बाद पॉलिटिकल किलिंग्स, सिलेक्टिव किलिंग्स, टारगेटेड किलिंग्स, जिसका सबसे बड़ा प्रूफ कल का आपको है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है कि इसमें एनआईए के हवाले केस किया जाना चाहिए और सीधे एफआईआर चीफ मिनिस्टर पर लगना चाहिए, और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी देश मांग रहा है कि वो सामने आना चाहिए। आज ही के दिन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर दूसरी टर्म का ओथ लिया था 2019 में। तो कुल मिलाकर 2014 से लेकर आज तक मरकज़ में उनके 8 साल पूरे होते हैं, और इन 8 सालों में देश किधर निकल रहा है, क्या परेशानियां झेल रहा है, उसका थोड़ा सा हम जो उन्हीं के वादे थे जिस पर उनने मैंडेट हासिल किया था, पहले कम दूसरी टाइम पर तो उससे मजबूत मैंडेट हासिल किया, मगर आज जब 8 साल के बाद हम देख रहे हैं तो देश आगे नहीं बढ़ा, देश अपनी जगह भी नहीं है बल्कि रिवर्स में चल रहा है। जो 2014 की पोजीशन थी उसके मुकाबले में हम रिवर्स में। चाहे हम सबसे पहले देश के नौजवानों की बात करें, अनएम्प्लॉयड यूथ्स की बात करें, जिनकी बड़ी उम्मीदें शायद इस पॉपुलर सरकार के साथ जुड़ी हुई थी, जो इन्होंने वादे, जो इन्होंने स्लोगन्स दिए थे, और उन स्लोगनों का रिजल्ट आज देश में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ्स है। 45 करोड़ के आसपास हमारे भारत देश में इस वक्त अनएम्प्लॉयड यूथ जिनको कोई काम नहीं मिल रहा, वो इस वक्त सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में दारिज है। ये सबसे बड़ी नाकामी हम आज की सरकार की मानते हैं, जो देश के नौजवानों को रोज़गार नहीं दे पाए। सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे आज के मरकज़ी सरकार की है, जो शायद देशवासी महसूस कर रहे हैं। इसी तरह से अगर इसको आप आंकलन करना होगा, 3400 इंसिडेंट्स पिछले 8 साल में
जो कम्युनल फसादात के 2016 से 20 के दरमियान 4 साल के दरमियान जो 3400 केसेस देश के अलग अलग विभागों में दर्ज किए गए हैं, जो शायद इससे पहले 70 साल में इतनी बड़ी संख्या, इतने बड़े रेशो के साथ में नहीं हुआ होगा। इसी तरह से अगर हम जो हमारे अन्नदाता हैं, जो किसान हैं, उनका आपने देखा 8 साल में किस किस तरह के धक्के खाने पड़े, कितनी हत्याएं हुई, कितने जिसको हम कहते हैं कि सुसाइड्स कितने किसानों ने किए, वो फिगर आपके पास है, हम भी मुहैया कराएंगे, ऑल टाइम है। और फिर इस सरकार ने बोला था, अभी रिसेंटली लास्ट चुनाव में उन्होंने दिया था कि 2022 आते आते हम अपने किसानों की आमदनी दुगनी करें, ऐसी व्यवस्था करें कि जो 100 रुपये कमा रहा है उसको 200 रुपये का आमदनी होगा। मगर आज जब हम देख रहे हैं दुगनी आमदनी तो दूर की बात है, उन्हीं हमारे अन्नदाताओं को आज घर चलाना मुश्किल है। ये मोदी साहब और भाजपा सरकारों की देन है कि किसान जो 80% देश में जिनको माना जाता है, जब 80% लोग मतलब इस तरह के हालात को जूझ रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि देश हम आगे ले जा रहे हैं या देश पीछे खींच रहा है। इसी तरह से टैक्स टेररिज्म, जिसका लगातार आप आवाज़ें सुन रहे हैं, मैं उसको महंगाई से जोड़ूं वो बाद की बात, मगर आप देख रहे हैं कि अदना से अदना आदमी पर, जो बीपीएल अंत्योदय कैटेगरी का देश में रहने वाला आम नागरिक है, उसको टैक्सेस का कितना बोझ इस सरकार ने डाला। एक अनुमान के मुताबिक हर एक आदमी को, देश के हर एक आदमी को तकरीबन 1 लाख रुपए का प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। वो ये है कि आप सबको जानकारी है कि अभी पीछे कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर राजस्थान में 4 दिन का एक संकल्प शिविर लगाया था, जिसमें देश के तमाम माने जाने लीडर्स थे और देश के सारी सिचुएशनों को वहाँ डिबेट हुआ, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, इंडस्ट्रियल हो, यूथ और महिलाओं का हो, पसमानदा तबकों का, वो सारे डिलिब्रेट हुआ और उसका एक्सटेंशन सारे स्टेटों में हो रहा है। और जम्मू कश्मीर में कल से पूरी जम्मू कश्मीर कांग्रेस का 3 दिन का शिविर कहिए, वर्कशॉप कहिए, पटनीटॉप में हमारा 3 दिन का है, जिसमें करीब 150 से ज़्यादा जो हमारे फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं, लेजिस्लेटर्स हैं, पीसीसी ऑफिस बेरर्स हैं, ओहदेदार हैं, ज़िला प्रेसिडेंट साहिबान हैं, 3 दिन का एक किस्म का मंथन शिविर जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को लेकर मंथन करेगी। और उसमें कल 31 को शुरू होगा इनडायरेक्टली रजिस्ट्रेशन वगैरह, मगर फॉर्मल कैंपिंग शुरू हो जाएगी, डिस्कशन शुरू हो जाएगा 1 तारीख सुबह 9:30 बजे से शाम 8 बजे तक, और 2 तारीख को सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक अंडर वन अम्ब्रेला तमाम जो इन्वाइटीज़ है वो डिफरेंट इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। और शायद 3 या 4 तारीख को फिर हम आपके सामने आएंगे, जो कांग्रेस ने एक रोड मैप इस शिविर से तैयार किया हो डिफरेंट एरियाज़ के लिए, और इसमें 5 मेजर एरियाज़ डिस्कस होंगे। एक तो पॉलिटिकल एजेंडा कांग्रेस पार्टी का क्या है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में क्या तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है वो डिबेट होगा, तीसरा वुमेन एंड यूथ एम्पावरमेंट के लिए हमने क्या कदम उठाने हैं, और चौथा है हमारा एग्रीकल्चर, टूरिज़्म और इंडस्ट्रीज़, और 5वां है सोशल जस्टिस, जो हमारे दबे कुचले तबके हैं उनके लिए कांग्रेस कौन सी लाइन इख्तियार करेगी। ये 5 एरियाज़ में 2 दिन डिबेट होगा
और उसके बाद में जो फाइनल डिक्लेरेशन आएगी वो भी हम आपके सामने रखेंगे। क्लोजिंग से पहले मैं इतना ही कहूँगा कि आप सबको हम सब की तरफ से दावत होगी, इन 2 दिन के शिविर में आप आएँ, आपको फॉर्मल इनविटेशन भी आएगी, आप वहाँ के एक्टिविटीज़ को भी विटनेस कर सकते हैं। आपका बहुत